हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिंह और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह होम्योपैथिक केयर में। आज मैं आपको स्कैंटी मेंसेस लेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। हर महीने हम लोग महिलाओं को अगर माहवारी ढंग से आती है, 4 से 5 दिन आती है, तो ये एक रीएश्योरेंस होता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम महिला का दुरुस्त है, सही है। लेकिन अगर वहीं पे वो ब्लीडिंग 1 से 2 दिन में होकर रह जाती है या फिर कम हो जाती है, तो दिमाग में एक डाउट हो जाता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। तो मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह आज आपको यही जानकारी दूंगी। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे जाऊँ, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते टॉपिक की ओर। स्कैंटी मेंसेस क्या होता है, लेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस क्या होता है। 4 से 5 दिन महिलाओं को नॉर्मली ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है शरीर में। तो 14-15 दिन अंडा मैच्योर होता है, बनता है, और फिर जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है शरीर में अंडा निकलने के बाद, और फिर जब वो धीरे धीरे डाउन होता है, तो फिर ये परत जो बनती है बच्चेदानी में अंदर, एक खून की परत बनती है, एंडोमेट्रियम लेयर जिसे कहते हैं, तो वो झड़ने लग सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब ये नॉर्मल प्रोसेस नॉर्मल नहीं रह जाता, 1 से 2 दिन ये ब्लीडिंग कम हो जाती है या फिर ब्लीडिंग नहीं भी होती है किसी महीने, तो दिमाग में यही डाउट आता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो आज मैं इसके कुछ कारण आपको बताऊंगी कि कौन से कारणों की वजह से ये स्कैंटी मेंसेस हो जाता है, और उससे रिलेटेड कुछ होम्योपैथिक दवाई मैं आज आपको बताऊंगी। तो पहले बता दूं कि इसके मुख्यतः 4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है पीसीओडी, पीसीओएस जिसे हम जानते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या सिंड्रोम। ये मोस्टली स्ट्रेस से होता है, खान पान बिगड़ा रहे या फिर अच्छे से आप अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखें, मोटापा ज़्यादा होने से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। दूसरी वजह है बच्चेदानी की टीबी। अगर आपके संतानहीन महिलाओं में बच्चेदानी की टीबी ज़्यादातर पाई जाती है। अगर बच्चेदानी की टीबी है तो भी आपका धीरे धीरे करके महीना रुक जाता है, बंद हो जाता है, पहले कम होता है फिर रुक जाता है। तीसरी वजह होती है अगर आपकी कभी डीएनसी हुई हो, अनचाहा गर्भ ठहरा हो और डीएनसी हुई हो, तो उसमें अगर आपकी बच्चेदानी की लेयर में अगर घाव बन गया होगा, थोड़ा सा कहीं पे भी घाव बन गया, तो वो वजह से भी आपकी मेंसेस कम हो जाती हैं। और चौथा एक हार्मोनल वजह है प्रोलैक्टिन लेवल डिस्टर्बेंस होना। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का जब डिस्टर्बेंस होता है बॉडी में, या तो वो ज़्यादा बनता है या कम बनता है, या वो हार्मोन प्रॉपर्ली बन ही नहीं पाता है या ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है आपको। तो ये 4 मुख्यतः कारण थे। तो कई महिलाओं को नॉर्मली जब से उनको महीना आता है, महीना आने से मेनोपॉजल कंडीशन तक, मतलब जब महीना रुक जाता है तब तक कई महिलाओं को क्या होता है कि 1 से 2 दिन या 3 दिन ही ब्लीडिंग होती है। तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, उसमें कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर आपका महीना शुरू हुआ है जब से, और तब से आपका नॉर्मल ब्लीडिंग 2 से 3 दिन हो रहा है या 3 से 4 दिन हो रहा है या 3 ही दिन रहता है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, उसमें कोई भी दवाई लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आइए मैं बताती हूँ इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्कैंटी मेंसेस होते हैं, लेस ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो आप पल्सरटीला 200 में ले सकते हैं। कुछ दिनों तक आप 2-2 बूंद सुबह शाम पल्सरटीला 200 की लेंगे, साथ में अशोका क्यू चलाएंगे 10 बूंद सुबह शाम, तो आपकी स्कैंटी मेंसेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको दूसरे किन्हीं कारणों की वजह से ये हो रहा है, अगर आपको टीबी की वजह से हो रहा है या दूसरे किसी कारणों की वजह से हो रहा है, एक इसका वजह होता है थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको हो जाता है तब भी लेस ब्लीडिंग स्कैंटी मेंसेस होते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप होम्योपैथिक दवा तो ले ही लें, लेकिन एक बार आपका थायराइड भी अवश्य जांच कर लें। और किन्हीं महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी और एकदम से उनकी ब्लीडिंग कम हो गई है, तो ऐसी महिलाओं को CPR 30 में 2-2 बूंद सुबह शाम लेना चाहिए। CPR 30 की कुछ बूंदें 2-2 बूंद सुबह शाम लेने से कुछ टाइम तक, 15 से 20 दिन या कुछ महीने इस दवा को चलाने से आपकी ये प्रॉब्लम, बच्चेदानी की समस्या ठीक हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बोल दूं कि अशोका क्यू आप 2 से 3 महीना ले लें,
बच्चेदानी से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या होगी, छोटी मोटी समस्या भी उत्पन्न हो रही होगी, तो आपकी समस्या से आपको निजात मिल जाएगा और आपकी बच्चेदानी स्वस्थ हो जाएगी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट लेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और स्कैंटी मेंसेस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।